देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या आपको बता दूं, कर दूं, क्योंकि आज हमारे देश में जो धार्मिक नाम से जो कुछ भी कर्मकांड हम कर रहे हैं, उससे ये परिवर्तन नहीं आ रहा है जो जिस काम से मैं कर रहा हूं उससे आ रहा है। अब जो विज्ञापन और न्यूज जो देखिए आपने, एड्स क्यों रहा है, क्योर हो रहा है, कैंसर क्योर हो रहा है, हेपेटाइटिस बी क्योर हो रहा है, तो आम आदमी के बट नेचुरल ये एक विचार आएगा कि जो साइंस नहीं कर पा रही वो ये कैसे कर पा रहा है। तो वास्तव में क्या है, योग की आज बहुत चर्चा है, भारत में बहुत चर्चा है योग की, वेस्ट में भी योग की बहुत चर्चा है। वेस्ट में तो यहां तक मानने लगे हैं कि भारतीय दर्शन में जिस कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है, मात्र उसी से विश्व शांति संभव है। वो मतलब भौतिक धन से असंभव है, वो हथियारों से असंभव है। अब वो कहता है जब तक आंतरिक चेतना नहीं जागृत होगी आदमी, जिसे भारतीय दर्शन कुंडलिनी कहते हैं, वो जब तक मानव जाति में नहीं चेतन होगी, जागृत नहीं होगी, तब तक शांति नहीं होगी। ये वेस्ट की मान्यता है। अब वो बाहर से उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और वो अंदर है, तो अंदर घुसने का तरीका नहीं उनके पास। तो हमारे आज मैं कहूंगा योग, जो कुछ योग हो रहा है, तो या कह दूं कि बिक रहा है, तो गलत नहीं होगा, मगर अगर योग से रोग ठीक नहीं हो तो फिर होगा किससे, सवाल ये पैदा हो जाता है। और योग का मतलब क्या है, भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मतलब है उद्देश्य, मेन उद्देश्य है मोक्ष, रोग है ही नहीं। और ये परिवर्तन जो आ रहा है वो मानव मात्र में आ रहा है। ये जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, काला गोरा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो साफ कहा हुआ है, अपने धर्म और अपनी जाति में रहते हुए ये चेतना आप में आ सकती है, लिख के दिया है भारत सरकार, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चेंज है, मनुष्य मात्र में होने वाला बदलाव है। तो कई तरह के योग होते हैं, जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, सिद्ध योग। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो सिद्ध योग है। उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो योग करवाती है, आदमी नहीं करता। मैं जो नाम बताता हूं, पतंजलि ऋषि ने साफ कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं। उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है और विघ्नों का अभाव हो जाता है। मतलब जो कष्ट आ रहे हैं ना, भोग लिए वो भोग लिए, आगे नहीं भोगे, उससे बचा जा सकता है। ये पतंजलि योग दर्शन कहता है। गीता में भगवान ने कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक ऐसी विधि है, केवल इसी देश की ये देन है। बाकी जितने भी धर्म है विश्व के सब पैगंबरवादी धर्म है, पैगंबरवादी। पैगंबर ने जो बता दिया बस उसी तक सीमित है। ये तो अवतारों की धरती है, इस पुण्य भूमि में तो अवतार हुए हैं, राम और कृष्ण जैसे। बॉम्बे में तो मेरे कोई सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो आपको दिखा दूंगा, वो उनको देख आ रहे हो तो वो तो ऐसे ठीक हो गए, हज भी करके आ गए। कोई किसी धर्म विशेष से रिलेटेड मामला नहीं है, ये इस मनुष्य शरीर में होने वाला परिवर्तन है। तो सिद्ध योग का मतलब आपके अंदर जो चेतन सत्ता, कुंडलिनी जिसे कहते हैं, आप बाहर पूजते हो, जैसे देवी के पूज रूप में राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो। नवरात्रि में वो आप घट स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे योगी ने उसका नाम कुंडलिनी रख दिया। शक्ति एक ही है, वो मदर ऑफ यूनिवर्स है। समझे, वो मदर ऑफ यूनिवर्स है। वो जाग जाएगी तो फिर आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपना कंट्रोल में कर लेगी
और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी, ना आप उसको चाह करके भी रोक नहीं सकोगे। यहां आके विज्ञान सरेंडर कर रहा है। मैं अमेरिका गया था, उन्होंने कहा जी लेबोरेटरी की बात करो, लेबोरेटरी में रिजल्ट देगा तो बात करेंगे। और मैंने हजारों केस रैंडम से टेस्ट करवा कर लेबोरेटरी में HIV पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया। पहले डॉक्टर कहते थे मतलब इम्पॉसिबल है। जोधपुर में एक मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एक अरविंद माथुर मेरे शिष्य है, जब ये टेस्ट ठीक होने लगा तो उन्होंने कहा जी आप बोले क्यों नहीं, आप तो चले हो गुरुजी की। उन्होंने कहा भाई सारे विश्व के डॉक्टरों से अलग कैसे बोल सकता हूं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज करवाया, कहने लगा गुरुजी आप बाहर घटने बढ़ने की बात करोगे ना, उसमें तो हम लोग बच जाएंगे। भी एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया तो बाहर कम हो गया, कम कर दिया तो बाहर बढ़ गया। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। मुझे क्या मालूम CD4 क्या है, CD8 क्या है, वायरल लोड क्या है, तो डॉक्टर ही गाइड कर रहे हैं। वो करवा लिया, कोई हजारों का जो है वो HIV वायरल लोड 50 से नीचे आ गया। अभी मुंबई में एक बंजारी लड़की थी, यहाँ एक रीरा सिखाती मेरे पास कोटा में दीक्षा दे के गई। वो जीजे हॉस्पिटल में उसका हस्बैंड भर्ती था, वो मर गया एड्स से। तो डॉक्टर ने उस सैंपल 3 दफे लिया। तो उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब रोज तो 1 दफे लेते हो। कहने लगे तेरा हस्बैंड तो मर गया ना। कहा अच्छा मरते हो तो उसने क्या किया, वो रिपोर्ट फाड़ दी हॉस्पिटल की। कहने लगा मैं मर रहा हूं 2 महीने बाद तेरे को मरना, ये रिपोर्ट क्या करेगी। अब वो उसने डॉक्टर से उसको कहा कि तेरे तो HIV है, मतलब एड्स है ही नहीं। अब फिर मैं वहां 2004 में बॉम्बे था, मैंने उसके फादर को कहा लड़की के, हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं दे रहा। मैंने कहा FIR करवा दो। उन्होंने कहा जी बोलिए अब मेरी बेटी जिंदा है, मैं काय का FIR करा दूं, मरने दो मैम। मतलब बिल्कुल नेगेटिव हो गया, टेस्ट में आया नहीं कि इसके कोई HIV है ही। एम्स में एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन लड़की मेरे पास आई और उसने कहा गुरुजी बॉम्बे जो रिजल्ट दे रहा है ना, उससे इनकी हालत खराब है डॉक्टरों की। तो नाम जब से आप जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। इसीलिए हर एक को अलग अलग योग होता है। डायबिटीज वालों को अलग योग होगा, गठिया वाले को अलग होगा, कैंसर एड्स वाले को अलग होगा। मतलब जो डिजीज है, जो पर्टिकुलर अंग आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, कुंडलिनी उसी को टर्न अप करेगी, एक्टिव करेगी और इस तरह से उसी अंग की योग होता रहेगा जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए। जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए, अब वो ऑटोमेटिकली योग हो रहा है। ये संसार के लिए और वैज्ञानिकों के लिए समस्या है कि आदमी चाह करके उसको रोक नहीं सकता, ये और परेशान हो गए, समझे। तो कुंडली अगर वो मदर ऑफ यूनिवर्स है, उसके लिए कोई बीमारी असंभव नहीं है। ये तो हमारी क्लास में बोलती भाई। तो इस प्रकार आप इसमें आपको 2 काम करने हैं, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। गौतम तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। तो आपको केवल नाम जप करना है। नाम जप वही करोगे जो मैं दूंगा मंत्र दीक्षा। इसमें देखिए 2 रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो अब कोई मतलब उसमें नाम में एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करना, कोई आगे ओम लगा ले, कोई पीछे नमे लगा ले, ऐसा कुछ होना। जो मैं बताऊं उसको एज इट इज जपना है और हर समय जपना है। रावण दिक्लोक जपना। अब रावण दिक्लोक की बात कह दी तो आप सोचोगे रात को कैसे जपेंगे भाई। तो जब विज्ञान में एक टर्म से ए जपा था, रैदासी के गुरु ने रैदासी को कहा बेटा ये नाम जपो, वो जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद ही नहीं हुए, रैदासी चाहो तो बंद नहीं हुए। तब एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे।
अब कैसे छूटे, नाम रट लो। तो इस प्रकार जब वो नाम चेतन मंत्र है, गुरुपद बाजार में नहीं बिकता है। मैं एक आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, गुरु के बिना नहीं पार पड़ेगी, तो मैंने गुरु बना लिया नाथ जी को। ये शैव थे, इनके आदेश से ये काम करने निकला हूं। इनका आदेश है कि तेरे दरवाजे से खाली न जाए। अब पात्र उल्टा रखोगे किस में डाली, और नहीं तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा भाई। आपका अपना एक, मैं आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मनुष्य वायुवर्तपूर्ण है, और वो नहीं समझ पा रहा वो क्या है। इसलिए हमारे धर्म में साफ कहा है कि मनुष्य एक जन्म में 2 जीवन जीता है। पहले गुरु माता पिता जो इस 8 मास के शरीर की रचना करते, दूसरा आध्यात्मिक गुरु ऋषि दीक्षा लेकर के मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है, द्विज बन जाता है, तो दूसरा जन्मदाता। और गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो गुरु तो बना रहे, सारे बना रहे। और मुक्ति कोई खिलौना है, आपको गुरु के पास हाथ में पकड़ा देगा, समझे। मुक्ति के लिए तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक ये संस्कार जितने भी लेकर आए हो, बीज नहीं खत्म हो जाएगा, जितने मुक्ति होते नहीं है। तो ये नाम जप करोगे तो 15-20 दिन आप ध्यान रख के कर लो, फिर वो जपा शुरू हो जाएगा। फिर रात को उठोगे तो पाओगे जपा जा रहा है, कोई अंदर जपने वाला, वो अपना काम शुरू कर दे। अब दूसरा काम है ध्यान का। अब ध्यान क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार इस देश में 2 धर्म पैदा हुए, बौद्ध और जैन। वो ध्यान में बहुत जोर दे रहे, मगर ध्यान क्या है वो नहीं बोलते आगे। हमारा पातंजलि योग दर्शन साफ कहता है, योग के 8 अंगों का अनुसार करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो पहले 5 तत्व तो एक्टिवेट हो जाएंगे उस कुंडलिनी के कारण से, बाकी 3 बाकी रह जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा पक्की नहीं होगी तो ध्यान लगेगा ही नहीं। अब नाम जप और ध्यान करोगे, अगर आप में एक्टिवेट हो गई, कुंडलिनी मूवमेंट करने लगी, आपको योग होने लग गया, तो आपको मानना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है, नहीं तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो धारणा पक्की हो जाएगी, तो फिर वही ध्यान में बदल जाएगी। समाधि के 2 रूप है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। सभी समाधि, निर्बीज समाधि। और पहला ध्यान। निर्बीज में यहां जब पहुंच जाओगे, सारे बीजों का संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार सारे खत्म हो जाएंगे, तब फिर समाधि में आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, चाहे कितना ही विस्फोट हो जाए आपके पास। जब तक बीज नष्ट होंगे, सभी समाधि में आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। तो इस प्रकार हमारा दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर देव और दानव दोनों अंदर ही है। राजस्थान में एक डॉक्टर आर.के. चौधरी करके मेरे पास आए, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट। तो मैंने उसको कहा कि डॉक्टर ये आप क्योर नहीं कर पा रहे। एक बीबीसी से मैंने न्यूज सुनी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं शरीर में, विजातीय तत्व, जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते, और उसका हुक्म मानकर टिश्यूज गलने लगते हैं, आदमी मर जाता। मैंने पूछा इसमें कहा तक सच्चाई करने लगे, बिल्कुल सत्य है। हम तो जो ट्रीटमेंट देते हैं केमोथेरेपी वाला, कैंसर डिक्लेयर होगा 6 साल में, हर हालत में बच्चे का नहीं मरेगा, और एड्स वाला 7-8 साल में। तो मैंने कहा अब हमारे वाली सुनो भाई। मैंने कहा जब 2 मतलब देव और दानव अंदर है, राम और रावण अंदर है, किसी कारण से पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में खोटे करे गए, उससे
रावण पावर में आ गया है, और उसने कहा कि राम की मत मान, वो तो मारने की तैयारी कर देगा, मगर उसमें राम भी तो अंदर बैठा है, वो कह देगा इसका कहना नहीं मान, तो क्या होगा? मैंने कहा मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। उसने कहा फिर कैंसर क्योर होना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि राम को चेतन करो और रावण को मार दो, और तब से लेके आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो ठीक नहीं हुआ। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है डीपी पुनिया, वो मेरे पास आए, एक उनका केस ब्लड कैंसर का क्योर हो गया, एक लड़की का WBC काउंटिंग 1,70,000 हो गया, और 4 महीने में वो 11,500 हो गया। तो उसका जेठ लड़के के साथ गया था, उसने पुनिया साहब ने कहा ये तो बड़ी लकी है छोरी, ये बच गई, ये तो नॉर्मल को टच कर गया, 8 से 10,000 तो नॉर्मल होते हैं WBC। उसने कहा ये तो हम भी जानते हैं, तो गुरु जी से दीक्षा ली इसलिए ऐसा हो गया। फिर वो मेरे घर आया पुनिया साहब मिलने के लिए, और फिर उसके 2-3 असिस्टेंट जो एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने मेरे से दीक्षा ली और साफ कहा कि अगर संसार में कैंसर कभी खत्म हुआ तो फिलॉसफी आपकी होगी, हम नहीं कर सकेंगे इसको ठीक। भौतिक विज्ञान टोटली फेल है। और मेरे हिसाब से एड्स तो भाई कोई बीमारी नहीं लगती मुझे, केवल मेरी तस्वीर के ध्यान से कुंडली जाग जाती है, योग होने लग जाता है। तो इस प्रकार सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। नाम जब करना पड़ेगा, मगर गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई दूसरा गुरु बनाया हुआ है, वो मंत्र इसके साथ नहीं चले, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। हर गुरु अलग अलग स्टेज तक विकसित होता है। तो इस प्रकार आपको मैं जो नाम बताऊं, और मन में यही प्रश्न कर लोगे क्या ये सत्य हो सकता है, अभी फैसला हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। कौन गुरु क्या करता है मैं जानता हूं, 20 साल से यही काम कर रहा हूं। तो ये कहता है कि 20 साल तक ये जपो, ये करो तो आपकी कुंडली में जाग जाएगी। मैं कहता हूँ गुरु चेला इस दुनिया में रहेंगे भी 20 साल, इसकी भी गारंटी है क्या? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं होता है? होना है तो आज ही होगा, नहीं तो भाई जा सा। और 4 प्रोग्राम पास करके चला जाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मगर ऐसा कुछ नहीं है, एक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से हमारा आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। पूर्व की स्पिरिट और पश्चिम का मैटर, ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे विश्व शांति संभव नहीं है। मैंने मेरी किताब में साफ लिखा है। और पश्चिम के तो 10 बार ऐसे भविष्य दृष्टा हैं जिन्होंने मतलब ऐसी भविष्यवाणियां की है जो मेरे जीवन से मेल खा रही, मेरे जीवन से मेल खा रही है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन लोगों ने मतलब ये कैसे देख लिया भविष्य दृष्टाओं ने। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाता है। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से संबंधित है, 80%। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई के अलावा कुछ नहीं। वो नशे की दवाई दे देते हैं, 4-6 घंटे जितने नशा रहता है तो ठीक, थोड़ा नॉर्मल, नशा उतर गया तो वो तनाव वापिस रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं, मैटर का नहीं स्पिरिट का करवाते हैं। राम के नाम में नशा होता है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात। लोग भांग धतूरा खाते पीते हैं, रात भर सुबह नशा साफ, वो तो आर्टिफिशियल है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल छिम छिम चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बैठे सवाया। भगवान कृष्ण ने भी उसको
आनंद का है। गीता में 5 श्लोक है। 5वें अध्याय में 21वां श्लोक, 6ठे अध्याय में 15, 21, 27, 28। उसमें दिव्य आनंद का है, अक्षय आनंद का है, इंद्रियातीत आनंद का है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद का है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, आदमी भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है। कार है, बेटे को तो बंगला जी ठीक है, आनंद में एक आइटम खस गया, आनंद खत्म। समझे? जो ये मैं बताऊं, वो आनंद किसी इंद्रिय विशेष से नहीं आता है, वो आपके अंदर चेतन हुए कुंडल है, उससे आता है। समझे? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एड्स कैंसर ठीक करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर की दवाई मत ले। डॉक्टर जितना जानता है वो लेते रहो। डॉक्टर ही कहेगा आप बंद कर दे तो बंद। मगर अंदर वाले डॉक्टर से भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, है ना। अब इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, दोस्ती तो आपको करनी पड़ेगी। अंदर वाला और बाहर वाला दोनों डॉक्टर मिल जाएंगे, फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है। मैं 20 साल से ये चैलेंज करूं, मगर नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं जपोगे कुछ नहीं होगा। और ध्यान और नाम जप अगर बंद कर दिया तो वो रोग फिर सरफेस पे आ जाए। वो अंदर दानव तो है तो सही ना। राम की ताकत से उसे दबा दिया आपने। राम ने कहा दिया चुप कर। समझे? महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत का उत्थान 2 धर्म से होगा। वो मंत्र भारत का उद्धार करेंगे। समझे? पहला तो प्रकट हो गया वंदे मातरम 1906 में। और दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, सीक्रेट है। फिर आगे कहा बट नॉट येट रिवील, येट टू रिवील। अब वो प्रकट हो गया। कृष्ण के नाम से अगर रोग ठीक नहीं होगा तो फिर रोग किसी से ठीक नहीं होगा। समझे? तो ये संजीवनी मंत्र है भाई। आप ये बात सुन रहे हो, अभी जीवन है तो चाहे एड्स है, कैंसर है, उससे नहीं मरो अगर जपोगे नाम। ये संजीवनी मंत्र है। समझे? लक्ष्मण बेहोश हो गया था, हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी। होश में आ गया, मर जाता तो गया। तो जिंदा हो इसलिए ये संजीवनी मंत्र है। फिर एड्स या कैंसर कुछ भी है, एपिडाइटिस भी है, नहीं मरोगे। समझ? अगर दूसरा, अब मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बहुत परेशान है। मैटर जो है ना, स्पिरिट का भला कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को ज्योतिषी ने कहा कि आपको मार्केस की दशा, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता तो मार्केस क्या होगा। बताया तो मैंने कहा तो सभी को आएगी। तो कहा जी इससे बचा जा सकता है, महामृत्यु जगह जप करो। उसमें बड़ा कर्म कांड था। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, आने दे मार्केस। फिर कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। तो मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, 1.25 लाख मंत्र के आहुति के साथ, आहुति देते हुए। समझे? तो उससे क्या हुआ कि मैं पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या है, मगर ये शरीर जो है बिल्कुल एनलाइटेड हो गया डिवाइन फॉर्म में। ज्ञान में मैंने क्या देखा कि कोई ऑर्गन्स दिखाई नहीं दे रहा, अंग कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ऑर्गन्स कहां गए? अंदर प्रकाश कैसे? आंख से दिखता प्रकाश। तो फिर वो प्रकाश पर जरा ज्यादा कंसंट्रेट हुआ तो एक भंवरे की आवाज सुनाई दी। उस पर कंसंट्रेट हुआ तो वो गायत्री मंत्र नाभि से जपा जा रहा है, कंठ से। मैंने कंठ से जपा, वो नाभि से जपा जा रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या होगा। तो बाद में मेरे को मालूम हुआ कि ये तो एक मतलब डिवाइन फॉर्म में बॉडी बदल गई। एक कदम पीछे, मतलब आपका शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं, एक रोम भी ऐसा नहीं है
जिसके पीछे एक एनर्जी नहीं है, एक फोर्स नहीं है, समझे? उस फोर्स में मैं बदल गया। अब उसमें कोई तरह की वो तांत्रिक शक्तियां अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले वाला शरीर तो है नहीं। मैंने कहा तो बड़ा गड़बड़ है, मंत्र से ऐसा हो गया, मुझे तो नहीं मालूम था ऐसा हो जाता। तो फिर गुरु बना लिया, फिर कृष्ण का मंत्र जपना शुरू कर दिया, तो उसकी भी सिद्धि होगी, दोनों की सिद्धि होगी एक जन्म में। इस बारे में अरविंद की भविष्यवाणी है, देखिए ध्यान से सुनो। अरविंद ने कहा कि हमारे देश में दो आराधना के तरीके, एक मूर्ति पूजक कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चंदना मत लेते हैं, एक गुरु सन्यासी को गुरु बनाते हैं, मंत्र जप करते हैं। दोनों मुक्त हो रहे हैं, दोनों मुक्ति पा रहे हैं, मगर मुक्त होने के लिए यहां पहुंचना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि अगर एक मनुष्य में एक ही, अच्छा मर जाए आदमी तो केमिकली बदलाव आता है, वो यही रह जाता है, गाड़ दो या जड़ा दो, अगले जन्म में नहीं है। तो अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी एक ही फिजिकल बॉडी में रहते हुए एक ही जीवन में दोनों सिद्धियां कर लेता है तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता। तो मेरे में यह बदलाव इनोसेंट वे में आ गया। आज जो हूं वह करना नहीं चाहता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा परिवर्तन भी आ जाएगा, पर वो आ गया। तो गुरुदेव का आदेश है कि बेटा इसको बांट, जितना भला कर सकता है कर सकता है। तो भाई 81 साल तो पूरे हो गए, अब 82 में चल रहा हूं, पता नहीं साल का हूं 2 साल का हूं। तो जितना हो जाए नेकी कर नदी में डाल। धन से ये चीज प्राप्त नहीं होगी, धन कमाना बहुत आसान है, किसी तरह से श्याम दाम दंड वेद। धर्म कमाना बड़ा मुश्किल है, पहले सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 42 साल की उम्र से लगा था, आज 21 साल का हूं, तब से यही कर रहा हूं। मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, दौड़ के भाव लुटा रहे हो। मैंने कहा पंडित जी आप नहीं समझते क्या, भौतिक धन खर्चो तो कम होगा घटेगा, ये धन जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। मैंने कहा लाखों शिष्य हो गए, मेरे में पहले से कोई लाख गुना ज्यादा एनर्जी और ऊर्जा आ गई। तो अपना तो काम यही रहेगा, नेकी कर नदी में डाल। तो इस प्रकार मानसिक रोग खत्म, अब नशों से भी छुट्टी हो जाती है। पश्चिम के जितने भी लोग हैं मेरे, अब मेरी तस्वीर से इस कारण से होगी, अब क्या करेगी दुनिया। पश्चिम वाला कहता है ये इसने ऐसा गड़बड़ कर दिया कि इसी तस्वीर से वहां हजारों अमेरिकन औरतों को योग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, मेरी तस्वीर से हो रहा है। मैं अभी गया था पिछले साल अगस्त में, तो वो बड़े परेशान है। अब नशा भी छूट जाता है, अब भौतिक साइंस से नशा नहीं छुड़ा सकती, यहाँ तो हीरोइन अफीम सब छूट जाते हैं। कितने लोग कहते हैं शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, बीड़ी सिगरेट मत खाओ, भांग धतूरा मत खाओ, कोई मानता है क्या? इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल पीते हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। नाम और नशा आज तक नहीं चला, 7-20 साल में किसी ने ये नहीं कहा कि नाम जपता हूं तो नशा करता हूं। आज से खत्म हो जाएगा, समझे समझे? आप उस नशे को नहीं छोड़ोगे, वो नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहीं स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने कहा जी आपका धर्म हमारा मेल नहीं खाएगा, आपका धर्म में तो कहते हैं शाकाहारी मांसाहारी, हम सारे मीट शराब खाने वाले। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव द थिंग्स, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, द थिंग्स विल गिव यू। तो आपको वो वस्तुएं छोड़ जाएगी, जिस चीज की सुगंध आती थी उसकी बदबू आने लग जाएगी, फिर क्या करोगे? अच्छा एक और भारी गड़बड़ जो होगी वो ये होगी कि नशा करें, शराब की और नशा नहीं आवे। बहुत बुरी हालत है विज्ञान की, मैं आपको बताऊं। वैसे अरविंद ने एक दफा क्या किया, पांडिचेरी में इतना अफीम मंगाया जिससे 10 आदमी मर जाए,
और एक साथ खा गया, कुछ नहीं बिगड़ा। समझा? तो अंदर जो रिसीव करने वाली ताकत नहीं है, वो मांग तो खत्म हो जाएगी। अगर तो इफेक्ट क्यों नहीं होता, नशा आता क्यों नहीं? एक सरदार जी का लड़का बीकानेर में, मैं रेलवे में काम करता था, एयरक्लर्क था, वही वो तो रोज शराब पी गया था, शाम को घर में हल्ला करता। तो मेरे पास आ गए, मेरे को जानते थे, तो मैंने उसको नाम बताया, लोग दे दिए थोड़े, तो 10-15 दिन उसकी मदर आई, मेरे को कहने लगे, गुरुजी, पूछा उस लड़के को, काका तू शराब नहीं पीता? कहने लगे पीता हूँ। तो बोला रोज की तरह गाली गलौज उधरबाजी क्यों नहीं करता? कहने लगे नशा ही नहीं आता। बोला कम पीता होगा? कहने लगे नहीं, एक ही बोतल शुरू से पी रहा हूँ, पानी पिया जैसा नशा नहीं आया। क्या कहेगा विज्ञान? क्या कहेगा विज्ञान? पी के देख लेना, नशा आ जाए तो। एक राका अफसर को मेरे दीक्षा ले लिया, वो दिल्ली ट्रांसफर हो गई, वो अफीम खाता था। तो रात में पता लग जाएगी अफीम खाता, तो नौकरी से निकाल देते हैं। वो डीवाईएसपी था, तो डर गया तो अब अफीम खावे तो नशा नहीं आवे, पहले से चौकड़ा खाना शुरू कर दिया। नशा नहीं आया तो मेरे पास आया बीकानेर बगा कहने लगा गुरुजी पहले 4 गुना खा रहा हूँ, नशा नहीं आता, मैं तो क्यों खा रहा है? तो डरता है क्या पता नहीं खाने से तकलीफ हो जाएगी क्या? तो मैंने कहा जब खाने से नहीं होता अवसर तो नहीं खाने से क्या होगा? छूट गया, तो लाखों का छूट गया, फिर मेरी तस्वीर के ध्यान से छूट गया। ये उन सरप्राइज। पर वो डॉक्टर मेरे को कहता है गुरुजी ये बात तो ठीक है, छूट गया नशा, हम इनकार नहीं कर सकते, मगर एक बात बताओ, जो 20 साल तक अफीम खाया उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? मैंने कहा जी मैं इस आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। मैंने कहा जी मान लो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया, शाम तक उसका नशा उतर गया, शाम को फिर डिमांड हुई, तो आपकी साइंस डिमांड खत्म नहीं कर सकती, इसलिए सप्लाई करनी पड़ती है। डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई। आपकी साइंस डिमांड को नहीं खत्म कर सकेगी, वृत्ति नहीं बदल सकेगी। त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, त्रिगुण में माया से, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो तामसिक ग्लैंड्स जो है डिमांड कर रही है, तो आपको सप्लाई करने पड़ेगा। जो डिमांड ही नहीं, फिर सप्लाई क्यों? तो इस प्रकार वृत्तियां बदल जाती है। आप तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में बदल जाओगे, और फिर चौथी जाती है, एक और होती है त्रिगुणा आती है, तो उसमें बदल जाओगे। तो ये जीवन आखिरी जीवन होगा, समझा? आपको कई तरह की मुद्राएं होगी योग के दौरान। योग आपकी इच्छा द्वारा नहीं होगा। ध्यान में बैठने से पहले यहाँ मुझे देखो, नमस्कार कर लो, तो टाइम मांग के बैठ जाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, 27 मिनट, 21 मिनट, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगी। वो आंख खुल जाएगी उतना टाइम। अमेरिका में औरतें बहुत ध्यान कर रही है, और वो कहते हैं कि जितना टाइम मांगा उससे 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होती घड़ी, अपना ध्यान भंग हो जाता है। तो इसलिए ध्यान करो तो पहले टाइम मांग के बैठो। अब कई यौगिक मुद्राएं होती है, उसमें एक मुद्रा है खेचरी मुद्रा, नाम सुना होगा आपने, खेचरी मुद्रा। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, अपना खींचेगी, आप चाहकर नहीं करोगे, और ऊपर सख्त होकर तालों में धस जाती है। ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसका स्वाद आपको मुंह में महसूस होगा। योगियों ने उसको अमृत कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, कहा अमृत का वासा, सुगरा होवे भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार अगर ये खेचड़ी लगी अमृतपान कर लिया, तब फिर दूसरा जन्म क्यों हो गया? दूसरा जन्म क्यों होगा? एक जन्म तो हो गया, एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। ये मतलब ये जो हमारा दर्शन है वो जीवन मुक्त होने का तरीका है। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा टेरिटोरियल इमोर्टिलिटी। ये परिवर्तन आ गया, मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया, इसलिए आप सब में आ जाएगा। मैंने गुरु के पैरों में सिर रखा, आप भी अगर समर्पित भाव से झुक जाओगे और मन में सोच लो कि ये क्या सत्य हो सकता है, अभी फैसला हो जाएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। समझे न समझे? तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान, ये 2 प्रक्रिया। और आज कलयुग है,
कलयुग तो सभी दुनिया के लिए है, हमारे एक के लिए थोड़ा ही है, समझे। तो कलयुग में तो यदा यदा इधर बसे वाली बात है। इसलिए आज पूरे संसार के धर्म जो है ना, वो कहते हैं पीछे देखो। हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, और चले जाओ सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। देखो क्या किया, देख रहे पीछे चल रहे आगे। अब गुरु ने कहा देखो, तो देख रहे पीछे चल रहे आगे, तो ठोकर नहीं खाओगे तो क्या होगा। आगे देखने की बात केवल हमारा भारतीय दर्शन बताता है, पातंजलि योग दर्शन बताता है। तो इस प्रकार अब ध्यान जब करोगे, इस तीसरी आंख से अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा। अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा। आपकी साइंस मानती है जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, अगर प्रॉपर मशीन हो तो उसको सुना जा सकता है। अभी सुन नहीं पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला भी रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो कहता है वो तो पहले फिल्म बन चुकी, घटना घट चुकी, वो तो अंडन हो ही नहीं सकता। अभी जो आगे होना है, आगे जो घटना होनी है, जब जो शब्द बोला जाना है, जो अभी नहीं बोला गया, जो अभी घटना नहीं घटी, उसको आप पहले देख सुन सकते हो। अनलिमिटेड फ्यूचर को देख सुन सकते हो। तो ध्यान के दौरान आपने अगर अनलिमिटेड अपना फ्यूचर देख लिया है, तो समझ में आ जाएगा ये काम कर रहा हूं, इसमें तो आगे जाके ये नुकसान होगा, तो वो काम नहीं करोगे। मतलब एक व्यवहारिक जीवन में इतना आदमी सक्सेस हो जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब फ्यूचर को देखोगे तो जन्मना मरना, घात प्रतिघात सभी दिखेगी। ध्यान की स्थिति में अगर आपके कई परिचितों की मौत दिख गई, एक दो दिख जाए तो एक्सेप्शन करके छोड़ दोगे। 10-20 की मौत दिखी, जैसे दिखी वैसे होती गई। बीमारी से हुई कि एक्सीडेंट से हुई कि भूकंप से हुई, जैसे दिखी वैसे हो जाएगी। अब होगी दिख हो तो वैसे नहीं है, तो अगर ख्याल आ गया तू कौन सा अमर रहेगा, तो दिख जाएगी कैसे मरो। और मरे तो अपना क्या लेना ना, तो खुद वाली दिखते भयभीत हो गया। आदमी मौत से बहुत डरता है, सब जानते उन्हें बच नहीं सकते, वो नहीं छोड़ेगी, फिर क्यों डरते हो। तो माया ने मौत को बहुत डरावना बना दिया। इससे आपकी वो माया का आवरण छीन हो जाएगा, मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करो कब बाबर के सांसारिक झंझट से पीछा छूटे। कबीर ने कहा इस बारे में, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार अब जब नहीं डरोगे तो मौत फिर दोबारा नहीं आएगी। वो तो डरता है, उसी को डराती है भाई। मेरा मतलब दीक्षा के प्रोग्राम का मतलब ये है, जीवन मुक्त होना है। रोग का मैं कोई डॉक्टर ना, मगर मतलब मोक्ष तक विकसित होने के लिए फिर सारे रोग खत्म हो जाते हैं। मत्स्यनाथ ने कहा कि योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। और आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर किसी तरह से टैकल कर रहे हैं, मगर स्पिरिट के मामले में बिल्कुल चुप। स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता है। इसलिए मैंने वैश्य को कहा भाई स्पिरिट से, मैटर प्लस स्पिरिट, कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। अब वो विज्ञान वालों को बड़ी समस्या हो रही मेरे से, क्यों मैंने कई अड़ंगे शुरू कर दिया ना। उनके मानता है साइंस इज गॉड, साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत कर रहे हो भाई बात। तो मैंने कहा गॉड इज साइंस, गॉड इज साइंस। ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, तो फिर विज्ञान तो बाद में आता है। तुमने उसको भगवान कैसे मान लिया। और तुम्हारा वाला भगवान एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करवाता है, हमारा वाला ने तो लाखों कर दिया, और तुम्हारे कर देंगे। मगर डॉलर को रुपए के सामने झुकना पड़ेगा। डॉलर के घमंड मत करो,
समझे। और ये बात मैंने 6 साल पहले कोटा में भी कही थी कि टाइम ऐसा आ रहा है कि रुपया ऊपर जाएगा, और आज देख रहे हो 50 को टच करके 39.21 था, आज कितना नीचे आ गया। रोज 1-2 पैसा नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। वे तुरंत ही अमेरिका ने जोर लगा लिया, गिरता रुका नहीं, और भारत ने भी जोर लगा लिया, ऊपर उठता रुकता नहीं। और वो जो एक्सपोर्ट करने वालों को घाटा हो जाए तो गरीब की बात सोचता ही नहीं क्या है? तो ये परिवर्तन आएगा। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वो जब इस शरीर की रचना की बात करता है कहता है ये 7 प्रकार के सेल से बना है। फिर वो मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष को पश्चिम ने खूब चेतन कर दिया, समस्या हुआ, अंत नहीं हुआ। तो मैंने वहां अमेरिका में ये कहा, भाई जब तक आखिरी 3 कोष, 7 में से 4 चेतन हो गए, तुमने कर दिए, आखिरी 3 कोष तो केवल भारतीय करता आया है शुरू से। आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चित आनंद। मैंने कहा इसलिए इस ज्ञान का दान तो हमेशा से भारत करता आया है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने पाया था वो पुनः लौट के आ रहा है, हमें इसका दान पूरे संसार को करना है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे डॉलर के नहीं आया हूं, मैं तो दान करने आया हूं, समझे। और अब रोग ठीक कराना तो इंडिया आ जाओ, समझे। रोग ठीक कराने तो इंडिया आ जाओ। डॉक्टर के पास जाते हैं ना रोगी, मैं तो एक इंट्रोडक्शन करके करा के आ गया उनको, आग तो लगाया, अब आना पड़ेगा ही पड़ेगा। आएंगे जब अपने साथ तो डॉलर, पाउंड सब वो ले आएंगे, यूरो कैश करवाएंगे, यहाँ बांट के बैंक भर जाएंगे। मगर इन राजनीतिकों को तो 2 फीट बाई 2 फीट की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं समझना, समझे। मनमोहन सिंह जी ने एक अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि एड्स की रोकथाम नहीं की तो विकास रुक जाएगा। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, 3 लिखी है। मैंने कहा रोकथाम की बात मत करो, ये जड़ से खत्म हो रही है। तो जड़ से खत्म वो भी नहीं चाहते। वो एनजीओ बने हुए, लाखों एनजीओ बने हुए हैं इस देश में, अवेयरनेस फैलाने के लिए। डॉलर आ रहा है, करोड़ डॉलर आ रहे हैं, और उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर अमेरिका को मालूम हो गया कि तो एड्स खत्म हो रहा तो देगा नहीं पैसा। तो बड़ी अजीब बात है, राजनीति के कोई भी नहीं चाहता, समझे। तो ये एक विकास है भाई। अब वो मंत्र बता दूं आपको, पर उससे थोड़ी एक पहले मर्यादा का वर्णन कर दूं। हमारे धर्म में मर्यादा है, रैदास जी ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब किस नाम की रट लगी बोले नहीं, तो एक गुरु रोक लगा देता है कि जो मंत्र गुरु ने दिया है उसको आप और किसी को नहीं बताओगे, बोल करके या इशारे से, समझे। और बता दोगे ये भाई नहीं आए कि बहन नहीं आए कि वो नहीं आया, तो न आपका फायदा होगा न उसका फायदा होगा। और ये मर्यादा का उल्लंघन अगर कर लिया आपने तो मेरे पास लौट कर नहीं आना, क्योंकि ये मर्यादा गुरुओं की लगाई हुई है। मेरे पे गंगा नाथ जी की रोक थी, मैंने आप पे लगा दिया। सारे गुजरात को बता दो, मेरे कोई परेशानी नहीं, मगर परिवर्तन आप में नहीं आएगा, हो जाएंगे, समझो। जितना नाम जपोगे ना रिजल्ट मिलेगा। ध्यान के पीछे मत पड़ना, कुछ दिन ध्यान लगेगा बंद, नहीं तो फिर लगना बंद हो जाएगा। नाम जपोगे तो नाम का नशा आएगा, आंख जबरदस्ती बंद हो जाएगी।